अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, बाब पंजम है ये और हुस्न मामलात और माशरत के बारे में है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है वो है कसम के काम और मसाइल। ठीक है, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। इसमें माना मफहूम है, हलफ के बारे में है, इनफरादी और इज्तिमाई कसम के बारे में है, कुरान और सुन्नत की रोशनी के काम है और इनफरादी और इज्तिमाई असरात का जायजा है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें झूठी कसम खाने वाले का बताया गया है कि इसमें कसम के कफारों का बताया गया है। तो इसमें रीडिंग भी करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और हम देख लेते हैं मुख्तसर सवालात और जवाबात को। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मुख्तसर जवाब दें। कसम का माना और मफहूम लिखिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब इसका आपने आंसर लिखना है, इसका पॉइंट शो करना है और इसके बाद इसका आपने लिखना है कि इसमें कसम का माना और कसम का मफहूम अलग अलग। सवाल के जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ। कसम को कुरान और हदीस में यमीन कहा जाता है। यमीन की जमा ईमान है। ठीक है, इसमें 2-3 MCQs बन सकते हैं, जैसे कि कसम को कुरान में डैश कहा जाता है या कसम को कुरान में कहा जाता है यमीन की जमा डैश है या ईमान की वाहिद डैश है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आ जाता है। सेकंड में लिखते हैं कसम का मफहूम। इसका इस्तिलाही मफहूम में किसी मुसलमान का अल्लाह ताला के नाम लेकर पुख्ता अज़म करना और दूसरे शख्स को यकीन दहानी करवाना यमीन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक हम देख लें। ये हमारा पहला हो गया। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड है हमारा कसम की इकसाम लिखें। ठीक है, कसम की इकसाम हम देख लेते हैं। कसम की इकसाम है यहाँ पर, यहाँ से कसम की इकसाम मुनद्दा झैल है, आपने ये लिखना है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है कसम की इकसाम मुनद्दा झैल है, आपने यहाँ लिखना है और इसको लिखना है कसम की पहली किस्म। इसको यमीने वो मुस्तकबिल में काम करने के हवाले से कसम उठाना, इसको यमीने मुनक्कदा कहते हैं। इस तरह है कसम की दूसरी किस्म। ठीक है, माजी के किसी वाक़े पर झूठी कसम उठाना यमीने गमूस कहलाता है। इसके MCQs भी बन सकते हैं कि यमीने गमूस किसे कहते हैं या यमीने मुनक्कदा क्या है। ठीक है, ये MCQs आ जाते हैं। ठीक है, आगे है इस इसम पर कफारा नहीं होता, लेकिन इस्लाम में इस किस्म को नापसंद किया है, इस किस्म को नापसंद किया है, ये गुनाह कबीरा है। नेक्स्ट है रोजमर्रा की गुफ्तगू में अपने गुमान के मुताबिक सही कसम उठाना, लेकिन वाक़े का इस तरह से ना होना यमीने लग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने यमीने लग का लिख देना है। सेकंड पे आ जाते हैं। यहाँ पर है कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है। ठीक है, कसमों की हिफाजत के बारे में आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, आपको देखा है, नजर भी आ रहा होगा, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसे। कसमों की हिफाजत से मुराद, कसमों की हिफाजत से मुराद ये है कि अव्वलन कसम उठाई ही ना जाए, क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो झूठ नहीं बोलता बल्कि हमेशा सच बोलता है। सच बोलने की वाले का माशरती सतह पर सच्चाई का एक आला मेयार कायम हो जाता है और वामुन्नास इसकी ज़बान पर यकीन कर लेते हैं। यहाँ तक इसकी कसमों की हिफाजत के बारे में बताया गया है। ये शॉर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कसम तोड़ने का कफारा तहरीर करें। सही है, कसम को तोड़ने का कफारा ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है। कसम का कफारा ये है कि चाहे तो 10 मसाकीन को खाना खिला दे, चाहे तो 10 मसाकीन को लिबास पहना दे, ऐसा गुलाम या लोंडी आज़ाद करे जो हर किस्म के ऐब से पाक हो। अगर इसे इन 3 अशिया में से किसी की ताकत ना हो तो 3 रोजे रखे। ठीक है, और हम लोग बात बात पे कसम खा लेते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ठीक है, और इसका कफारा अदा करना पड़ता है, वरना ये गुनाह होता है हमारे अमाल के अंदर। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट, झूठी कसम के नुकसानात तहरीर करें। कसम उठाने का ना सिर्फ कफारा होता है बल्कि झूठी कसम उठाने के नुकसानात भी होते हैं, और वो क्या होते हैं हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे झूठी कसम के नुकसानात, उसके बाद लिखेंगे झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है, और झूठी कसम उठाने वाले की तरफ अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत नजरे रहमत ही नहीं फरमाएगा। झूठी कसम या हल्फ इनफरादी इज्तिमाई बर्बादी का सबब बनते हैं।
ہمیں ان سے بچنے کی دعا عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے. دعا تو کرنی ہی چاہیے اور عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے. اور معاشرے میں اہمیت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر معاشرے میں اہمیت کم ہو جاتی ہے, یہ آپ نے لکھنا ہے. صحیح ہے, اور یہاں تک ہمارے 5 شارٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ہے تفصیلی جواب دیں, قرآن و سنت کی روشنی میں قسم کے احکام اور مسائل بیان کریں. ٹھیک ہے, یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوگا قسموں کی حفاظت سے. صحیح ہے, سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ آئے گی قسموں کی حفاظت. یہاں سے ہم دوبارہ سے لکھیں ہیں قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اولاً قسم اٹھائی ہی نہ جائے. اور کیونکہ مسلمان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. ٹھیک ہے, بلکہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. سچ بولنے والے کا معاشی سطح پر سچائی کا ایک اعلیٰ معیار قائم ہو جاتا ہے اور عوام الناس اس کی زبان پر یقین کر لیتے ہیں. لیکن اگر بات بات پر قسم اٹھانے کا رواج عام ہو جائے تو لوگوں کے وقت کے ضیاع کا سبب بنے گا. ایک دوسرے سے اعتبار اٹھے گا اور بد اعتمادی کی فضا قائم ہوگی جو حسن معاشرت اور معاملات کے ہی خلاف ہے. قرآن مجید میں قسم کے احکام یوں بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ نے لکھنا ہے. آگے لکھنا ہے قرآن مجید, یہاں پہ میں نے ہیڈنگ دی ہے قرآن کی روشنی میں قسم کے احکام. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ لکھیں گے, اللہ تمہاری لا یعنی بے مقصد, لا یعنی کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا, لیکن وہ تمہارا ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں, اور اس کی کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے, اس اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, یا انہیں لباس پہنانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا. پھر جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. جب تم قسم اٹھاؤ تو اور اسے توڑ دو. ٹھیک ہے, جب تم قسم اٹھاؤ اسے توڑ دو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. ٹھیک ہے, سورہ مائدہ کی 89 نمبر یہ آیت ہے. یہ حوالہ نمبر آپ نے لازمی دینا ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ ہے شریعت میں قسم کا تصور. قسم کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی نہ ہو, اس کے علاوہ والدین اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسری کسی معتبر یا مقدس چیز کی قسم کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے. یہاں تک ہوگا. آگے ہے حدیث کی روشنی میں قسم اٹھانے کی مذمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بلا شبہ اللہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے. صحیح مسلم کی 4254 کی یہ آیت ہے, اسی کا حدیث ہے, اسی کا حوالہ آپ نے دینا ہے. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کے اس ارشاد کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قسم نہیں اٹھاتے تھے, کیونکہ ایک دوسری جگہ پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا. جامع ترمذی میں 1535 یہ حدیث ہے. حوالہ نمبر آپ لازمی دیجیے گا. آگے ہے قسم کے حوالے سے. ٹھیک ہے, قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کام کرنے سے رکنے کی قسم اٹھا لے کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, اور اس قسم کو توڑنے میں خیر ہو تو قسم توڑ دی جائے اور قسم کا ادا کر دیا جائے, کفارہ ادا کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر اور بھلائی اس کی مخالف سمت میں ہے تو وہ خیر والی صورت اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. صحیح مسلم کی 4263 کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, آگے آپ لکھیں گے ہیڈنگ مثال. مثلا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اپنے فلاں دوست یا ماں باپ یا استاد سے بات نہیں کروں گا تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. آگے ہے قسم کا کفارہ. آپ ہیڈنگ لکھیں گے قسم کا کفارہ. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ چاہے تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے, چاہے تو 10 مساکین کو لباس پہنا دے, ایسا غلام یا لونڈی آزاد کرا دے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو. اگر اسے ان 3 اشیاء میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھے. یہاں تک قسم کا کفارہ آپ کا پورا ہو جائے گا. آگے آپ لکھیں گے اس کی قسم کی اقسام.
आप सबसे पहले लिखेंगे कसम की इकसाम। नंबर 1 वो मुस्तकबिल में काम के हवाले से कसम उठाना, इसको यमीन मुनक्कदा कहते हैं। नंबर 2 माजी के किसी वाक़े पर झूठी कसम उठाना यमीन खमूस कहलाता है। ठीक है, इस कसम पर कफारा नहीं होता, लेकिन इस्लाम में इस कसम को नापसंद किया गया है। ये गुनाह कबीरा है। रोजमर्रा की गुफ्तगू में अपने गुमान के मुताबिक सही कसम उठाना, लेकिन वाक़े का इस तरह ना होना यमीन लग़्व कहलाता है। इस तरह की कसम से अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने दरगुजर फरमाया है। आगे आ जाते हैं। आगे है झूठी कसम के नुकसानात। नंबर 5 पे है झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है, और झूठी कसम उठाने वाले की तरफ अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत नजरे रहमत ही नहीं फरमाएगा। झूठी कसम ना या हल्फ इंफरादी और इज्तिमाई बर्बादी का सबब बनते हैं। हमें इनसे बचने की दुआ और अमली तौर पर कोशिश भी करनी चाहिए। झूठी कसम कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। आगे हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, मश्क में क्या है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। यमीन का माना है कसम, मशवरा, मुआवनत, इरादा। तो कसम पे हम टिक कर देंगे। इस किस किस्म नंबर 2 पे है किस किस्म पर कफारा, किस कसम पर कफारा है। यमीन मुनक्कदा, यमीन गमूस, यमीन लग़्व और यमीन फजूल। यमीन मुनक्कदा यानी जो मुस्तकबिल के बारे में खाई जाए और जिसके बारे में कुछ पता ना हो, उस पर कफारा है। पुख्ता इरादे से खाई जाने वाली कसम का कफारे की एक सूरत बताएं, या एक सूरत है 5 मस्कीनों को खाना खिलाना, 6 मस्कीनों को खाना खिलाना, 8 मस्कीनों को खाना खिलाना, या 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। यहाँ पर आ जाता है 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं कसम तोड़ने पर रोजे लाजिम है 2, 3, 4 या 5। 3। ठीक है, किस किस्म से मना फरमाया है, किस कसम से मना फरमाया है। अबाओ अजदाद की, अल्लाह ताला की, अल्लाह की सिफात की, अल्लाह की अस्मा की। अबाओ अजदाद की कसम खाने से मना फरमाया है। यहाँ तक हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। पहले हमने मुख्तसर सवालात किए, फिर हमने तफसीली सवाल किए। इसकी ये सारी हेडिंग मैंने यहाँ पे शो कर दी हैं, ताकि अगर आपको हेडिंग लिखने में या याद करने में कोई प्रॉब्लम है, मसला है, तो वो आप देख। ठीक है, इस सारे को आपने अच्छे से रिपीट कर देना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारा अच्छे से समझा दिया। इस चैप्टर में क्या है, इसकी रीडिंग के बारे में, इसके सारे सवालात और जवाबात के बारे में, और हाईलाइट करके सारी हेडिंग्स भी लिख दी हैं, ताकि आप इसको अच्छे से देख लें और जहां आपको समझ ना आए वहां आप इसको रिपीट कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर हो सके और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।